वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम 3 कप बेसन के साथ बनाएंगे डेढ़ और डेढ़ बेसन और आलू वाले नान। आप चाहें तो सिंपल बेसन वाले नान भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर आलू शामिल करके आलू वाले नान भी बना सकते हैं। मेरे बच्चों ने आलू शामिल करवाए थे तो इसलिए ये नान है बेसन और आलू वाले। इसके साथ ही हम यूनिक सी मजेदार सी 2 चटनियाँ भी बनाएंगे। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 कप मैंने बेसन ले लिया। बेसन आपने इस्तेमाल से पहले छान ज़रूर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ग्रेटेड आलू शामिल करेंगे। आलू 3 बड़े साइज़ के थे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये टू टेस्ट है। और यहाँ पे आलू बॉयल नहीं है। उसके बाद इसके अंदर हमने स्लाइस कटिंग में बारीक थिन कटिंग में प्याज शामिल किए हैं, ये भी तकरीबन 1 कप से ज़्यादा है। और इसके बाद धनिया, ये चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं ये टू टेस्ट है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर। और इसके बाद नमक है, नमक टू टेस्ट है, वैसे 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला था। और इसके अंदर ख़ास चीज़ कसूरी मेथी, खुश्क मेथी, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही भुना कुटा ज़ीरा। अभी हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी होता है। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें कितना पानी शामिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 कप बेसन और इसके अंदर तकरीबन 1 एंड हाफ कप यानी कि 1.5 कप के करीब पानी लगा था। पानी कम ज़्यादा हो सकता है। बस बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि ये इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रख देंगे तो भी ये नान के ऊपर नहीं चिपकेगा, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो भी आपको अप्लाई करने में मुश्किल होगी, और फिर जब आप नान को फ्राई करेंगे तो फिर ये फिलिंग जो है वो ऊपर से उतर सकती है। और इस नान की एक ख़ास बात ये है कि मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी। ज़ाहिर बात है कि जब हम एक रेसिपी घर पे बना रहे हैं, फिर हम इसको हेल्दी बनाएँगे, जितना भी आप इसको पॉसिबल वे में हेल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे बैटर का कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ा-सा येलो फूड कलर डाला, वैसे ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम एक नान लेंगे, नान वेट नहीं किए, बल्कि जैसे आए हैं मैंने वैसे ही इनको रखा बैटर के अंदर। जी बस, मेरे पास नान अभी थोड़े लो क्वालिटी के हैं, अगर आपको अच्छे मिलें तो आप ले लें। मेरी करीबी मार्केट थोड़ी-सी दूर है, तो इसलिए फिर मैंने गाँव से जो मुझे बेस्ट मिले वो मैंने ले लिए। अच्छा जी, नान की दोनों साइड्स पे मैंने बैटर को अप्लाई कर दिया। अब आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख ली कि ना तो ये बहुत पतली थी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक थी। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसको हम बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कम ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लगा था, गर्म ऑयल के अंदर हम डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम एक साइड को देंगे। और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम दूसरी साइड को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से आलू और बेसन वाले नान घर पे बन के तैयार हैं। मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और घर में आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर वेरिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 नान बन के तैयार हुए थे, और 1 कप ही इसके अंदर बस ऑयल का लगा था। यानी ये बैटर पूरे 10 नान के लिए काफ़ी था, जिसमें से 2 नान बच्चों ने ऑलरेडी खा लिए थे। 1 कप ऑयल लगा था और 3 कप बेसन के साथ 10 नान बन के तैयार हुए थे। एक नान जो है मुझे यहाँ पे खाली सादा नान 20 रुपए में मिला था। मुझे नहीं पता कि बाकी सिटीज़ में इसका क्या रेट है। तो इस हिसाब से ये बहुत सस्ते घर पे बन के तैयार हुए, सस्ते भी, मज़ेदार भी। अब आएँगे एक मज़ेदार सी चटनी को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया आधा कप के करीब, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने काटा, और उसके बाद हम इसको इसके अंदर हमदस्ते के साथ मैश कर लेंगे। इसी तरीके से इस चटनी बनानी है, आपने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर और
1 चम्मच ही इसके अंदर आमचूर का पाउडर, इसके साथ चटनी का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच, इनको अब यकजान कर लेंगे और इस तरीके से जो पत्थर का सिलबट्टा होता है, इसके अंदर जब भी आप चटनी या मसाले क्रश करेंगे, तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। अब इसके अंदर से हाफ़ को हम अलग कर लेंगे, जो हम दही के अंदर शामिल करेंगे, यानी कि एक हम चटनी बनाएँगे दही वाली, इन्हीं स्पाइसेस के साथ बहुत मज़े का ये भी बन के तैयार होता है। और एक के अंदर अब हम शामिल कर देंगे बॉयल आलू, चॉप किया हुआ प्याज़ और यहाँ पे है मेरे पास इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और 1 कप इमली का पल्प। इमली की जो चटनी है वो खट्टी-मीठी होती है, बल्कि अच्छी खासी मीठी होती है, तो इसके साथ इस चटनी का फ्लेवर बैलेंस रहेगा। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है या आप नहीं बनाना चाह रहे, तो फिर आप इसकी जगह पे 1 चम्मच चीनी का या आप ब्राउन शुगर या शक्कर का शामिल कर दें, तभी इस चटनी का टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े का मिलेगा। हमारी दोनों चटनियाँ भी रेडी हो गई हैं, अब सर्विंग के लिए इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। नान के साथ यही चटनी बनाते हैं, इसके साथ नान का, आलू के पराठे का, ख़ास तौर पर समोसे का टेस्ट दुबाला हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।